हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दी स्कैल्पिंग ट्रेड्स। आज जिस कंपनी की और जिस स्टॉक की हम बात करने जा रहे हैं उस पे ईडी का छापा पड़ा, यानी कि ईडी की उस कंपनी पर रेड पड़ी है और उसी के चलते आज आपने इस स्टॉक में एक डाउनफॉल देखा होगा। तो इसी न्यूज के साथ साथ मार्केट पर भी पहले नजर डाल लेते हैं कि मार्केट ने आज क्या किया है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में क्या हुआ है। तो आज देख लेते हैं निफ्टी में पहले क्या हुआ है और उसी के साथ साथ निफ्टी में आपने देखा होगा कि निफ्टी 10 पॉइंट 20 पॉइंट बढ़ रहा है और 20 पॉइंट 40 पॉइंट डाउन आ जा रहा है, यानी कि निफ्टी भी एक रेंज बाउंड में आज फंसा हुआ है। उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी आपने आज चेक किया होगा कि बैंक निफ्टी भी आज एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ था। पहले एक डाउनफॉल आया, फिर रिकवर हुआ, फिर डाउनफॉल आ गया, यानी कि एक रेंज बाउंड में कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी आज पूरा दिन दिखा। और उसी के साथ साथ अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी एक रेंज बाउंड है। चलिए अब बात कर लेते हैं वो कौन सी कंपनी है जिसपे ईडी की रेड पड़ी है। वो कंपनी है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। अगर सबसे पहले इस स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक 183 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है अभी, और जहां पर आपको इसका लो जो देखने को मिला होगा वो 177 के अराउंड लो देखने को मिला होगा। और जो इसका एवरेज वॉल्यूम निकल कर आया है, यानी कि जो शेयर्स का वॉल्यूम निकल कर आया है वो 2.2 करोड़ का है और 1.1 करोड़ शेयर्स में बाय हो चुके हैं अब तक। अभी ये ऑफिशियली न्यूज निकल कर नहीं आई है कि ईडी ने इस पे रेड मारी है या नहीं मारी है। ये जो न्यूज है ये जी बिजनेस पर निकल कर आई है, उन लोगों ने इस न्यूज को कवर किया है। इंडिया बुल्स फाइनेंस लिमिटेड पर आज ईडी की रेड पड़ी है। अभी अगर कंपनी की साइड से या ईडी की साइड से बताऊं तो अभी कंफर्मेशन निकल कर नहीं आया है, बट अगर इसमें कंफर्मेशन निकल कर आता है तो आपको इस स्टॉक में एक हैवी करेक्शन देखने को मिलेगा। वो न्यूज सुन लीजिए कि वो न्यूज क्या निकल कर आई है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्लाइडली नियर 5% आफ्टर ईडी रेड्स इट्स ऑफिस इन पीएमएलए केस, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंडर में जो न्यूज निकल कर आई है। ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है। अब ये जान लीजिए पीएमएलए एक्ट में होता क्या है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आखिर होता क्या है। प्रिवेंशन ऑफ एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप इलीगल मनी को लीगल तरीके से दिखाते हैं तो वो इसके अंडर में आता है, यानी कि वो इलीगल रहता है। उसी के अकॉर्डिंग इनको लीगली पनिशमेंट दी जा सकती है। उसी सब के साथ साथ ईडी ने इस पर ही रेड नहीं मारी है। उसी के साथ साथ एक रियल एस्टेट कंपनी है M2M, उस पर भी रेड मारी है। इसी सब के चलते स्टॉक स्पेसिफिक एक चीज और बता दूं कि अगर अभी तो इसमें कोई भी करेक्शन नहीं आया, रेड में कुछ भी पाया जाता है, यानी कि अगर कुछ भी इलीगल पाया जाता है, इस स्टॉक पर आपको एक नेगेटिव इंपैक्ट डलता हुआ दिखेगा। लोगों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो इसमें फ्रेश बाइंग करने जा रहे हैं, अपना प्रॉपर एसएल यानी कि स्टॉप लॉस लेकर चले, यानी कि स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर चले कि अभी रेड स्टार्ट हुई है। अगर रेड को देखते हुए अगर कुछ भी नेगेटिव आ जाता है तो स्टॉक कहां से कहां आ जाएगा आपको पता नहीं। उसी सब के चलते अगर न्यूज पॉजिटिव आ जाती है तो प्राइस भी बूम कर सकता है। अगर आप इस स्टॉक को ऑलरेडी बाय कर चुके हैं, यानी कि आपकी पोजीशन अगर ऑलरेडी मेंटेन है, तो अभी आप उसको एवरेज करने की कोशिश ना करें, आप उसको मेंटेन करके चलें। आपका स्टॉप लॉस कहां तक रहेगा और या फिर टारगेट आपका कहां तक रहेगा। इस स्टॉक में न्यूज को लेकर अभी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, यानी कि पंप और डंप इसमें बहुत तेजी से हो सकता है। उसी सबको देखते हुए आप अपना स्टॉप लॉस यानी कि एसएल टारगेट फिक्स रखें। आते जाते इस कंपनी से रिलेटेड और इस स्टॉक से रिलेटेड मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि बी सेफ, बी अलर्ट।